दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत करो, कभी मत। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त कर। किसी से मत कहो पर शिव से कहो, शंकर से। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर, गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटाएंगे। बैसाख का महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में और
बैसाख महीने में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता था। दो चीज़ें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी जल दीजिए, उसको भी। शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर देता। उत्तर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। वो व्रती ब्राह्मण साधारण नहीं था, उसका व्रत बड़ा प्रबल था। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप भूखे रहो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी ने अपनी वाणी में कल्याण के शिव अंक में, अगर बन सके तो आप पढ़िएगा, कल्याण के शिव अंक में भाई श्री ने एक लाइन लिखी है। भाई श्री ने अपनी वाणी में लिखा कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है और तुम परमात्मा के हो जाते हो। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब ये है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया। तुम व्रती हो गए। ये व्रत तुमने धारण कर लिया। कई माताओं ने नियम बनाया, रतनगढ़ की ही रहने वाली माताएं, कई माताएं रतनगढ़ की ही रहने वाली पंडाल में रह रही है, कई माताएं रतनगढ़ की। उसने नियम लिया
कि मुझे 7 दिन कथा सुनना है। उसका नियम था, व्रती है। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उपवास करा, कुछ खाया पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, यहाँ शिव पुराण कहती है कि आपका एक व्रत, कुछ भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर देगा। व्रती हो गया। एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा व्रती था, महाव्रती। और वो महाव्रती ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। ब्राह्मण को ना पत्नी गिनती थी, ना बेटी गिनती थी। ना पत्नी गिनती, ना बेटी। खूब अपशब्द कहते, पत्नी ताना दे देती, आड़ा टेढ़ा बोल देती, अपशब्द कह देती। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे बच्चे घर में जन्म ले लेना, बच्चों का जन्म आपके घर में हो गया ना, तो पति से निवेदन है, पत्नी को गाली देकर बात ना करे, और पत्नी से निवेदन है, पति को अपशब्द कहकर बात ना करे, नहीं तो आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा जरूर। बुढ़ापा जरूर बिगड़ेगा। कारण क्या है? आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपकी पत्नी का आदर नहीं करेंगे। आप अपने पति का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके पति का आदर नहीं करेंगे, और तुम दोनों का बुढ़ापा धीरे 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 बेकार हो जाएगा। बेकार। सम्मान करो। अपने बच्चों के सामने कभी मत कहो कि तेरी माँ में अक्ल नहीं है। भले वो पढ़े लिखी नहीं है, भले उसने BA MBA नहीं करा, भले उसने CA नहीं बनी, भले वो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, पर अपने